दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड आज मैं इसकी बात करूंगा। और हैवेल्स इंडिया लिमिटेड है ना। अगर मैं इसको बोलूं कि ये हवेली राम गुप्ता जी हैं तो आप क्या कहेंगे? हुआ ना ताज्जुब। तो हैवेल्स का जो नाम है वो पड़ा था हवेली राम गुप्ता जी से। ठीक है। इनके जो मालिक थे उनका नाम था हवेली राम जी। और हवेली को ही इन्होंने थोड़ा सा श्रिंक करके इन्होंने जंबल वर्ड क्रिएट करके इन्होंने हैवेल्स इंडिया लिमिटेड का नाम रखा। ठीक है। इज अ लीडिंग फास्ट मूवी एफएमसीजी एक कंपनी होती है जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कैपिटल गुड्स, जिसमें आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी जैसी कंपनियां आती हैं। पर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कंपनी काम करती है उसको बोलते हैं एफएमईजी। ये जनरल नॉलेज के लिए था। और एफएमईजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। ठीक है। और ये जो कंपनी है मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर विद अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस है। इट एंजॉयज एनवीएबल market dominance across a wide spectrum of products including industrial and domestic circuit protection devices, cables, wires, motor, fans, modular switches, home appliances, air conditioners, electric water heaters, power capacitors, luminaires for domestic, commercial and industrial appliances and applications। ठीक है। ये कुछ बिजनेस है इसके। बिजनेस में अगर मैं ऑल इन ऑल आपसे बात करूँ तो घर आप जब बनवाते हो तो उसमें जो वायरिंग से लगा के जब आप घर में फिनिश कराते हो हवा तक, ये पूरा काम करते हैं और हर चीज़ का आपका प्रोडक्ट इस कंपनी से रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है। हैवेल्स एक ट्रस्टेड ब्रांड है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हैवेल्स का आप मैनेजमेंट है, इनकी मैनेजमेंट जरूर स्पीक करने के लिए आएगा सीएनबीसी आवाज़ पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो जो हैवेल्स का जो मैनेजमेंट है एक बात ज़रूर बोलता है, अगर आप गौर करना, बहुत अच्छे से सुनना और सुनना चाहिए मेरे हिसाब से कमेंट्री, जो नए इन्वेस्टर हैं इनफैक्ट, और जो नए लोग जो इसको एक्सप्लोर किया करते हैं उनको डेफिनेटली देखना चाहिए मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो मेरे मित्र उनका ये कहना रहता है कि हर बार बोलते हैं कि जो एक बार कस्टमर हो गया तो वो इन्हीं का कस्टमर बन के रह जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट सेंस में बोलूँ तो बोलूँगा इसको लगा डाला तो लाइक जिंगा लाला, है ना। तो इनका कस्टमर बन के रह गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक जब भी इलेक्ट्रिक के जब स्विच या सॉकेट ख़राब हो या पंखा ख़राब हो, तो अगर आप हैवेल्स जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का विचार करते हैं, रखते हैं, सोचते हैं, तो मेरा मानना है डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो देखने के तुरंत बाद ही जब भी मौका मिले तो इनके प्रोडक्ट जरूर यूज़ करो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जैसा कि मैं बोलता हूँ इस शेयर में कि आप किसी भी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें और शेयर्स को ट्रैक करें। इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, इस कंपनी के अंदर मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं ऐसा कहूँगा इस कंपनी के लिए कि अगर आप इस कंपनी को देखना चाहते हैं, इस कंपनी के बिजनेस को समझना चाहते हैं, फंडामेंटल्स तो आ ही जाएंगे अगर आप बिजनेस समझ गए तो आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। आप फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, सर्किट यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कि आपकी कैपेसिटी कितनी है ना। क्योंकि जब आप इस तरीके से जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद वो सॉकेट ख़राब होना चाहिए। अगर वो ख़राब होता है उसके बाद की जो सर्विसेज होती हैं, आफ्टर सेल जो सर्विस होती है, उस चीज़ से आपको पता चलेगा कि बिजनेस कैसा है। और जब आपको ईजिली सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी तो डेफिनेटली आप इसके कस्टमर बन के रह जाएंगे। और जब आप इसके कस्टमर बन के रह जाएंगे तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न झक मार के आपके पास आएगा मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ मैं बोलूँगा मेरे मित्र कि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है मेरा, और मैं ऑलमोस्ट आपकी कृपा से बहुत सारे अच्छे और प्यारे इन्वेस्टर्स और उनके सब्सक्राइबर्स की कृपा से वहाँ तक पहुँचने ही वाला हूँ। जस्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा धक्का आप सब्सक्राइब बटन पे टिक करके और मार दीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर फाइनली कंप्लीट हो। और चलिए अगर मैं कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो द कंपनी ओन्स एंड ऑपरेट्स 5 ब्रांड्स हैवेल्स एंड क्राबेट, लॉयड और स्टैंडर्ड एंड रियो का जो आप जब उसके मकान में जब आपका नया मकान बन रहा हो तो हैवेल्स का कोरल ब्रांड भी आता है, हैवेल्स का रियो ब्रांड भी आता है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मकान में ना पूरा जो प्लेट होती है ना जिसपे स्विच सॉकेट फिट किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, ये ब्रांड में आते हैं। हैवेल्स पर्टिकुलर हैवेल्स नहीं मिलता है आपको, या तो रियो ब्रांड मिलेगा या आपको कोरल ब्रांड मिलेगा। आप ये चीज़ मार्केट में जाके पता कीजिएगा। तो मार्केट कैप की बात करेंगे 73,465 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1173 का करंट प्राइस चल रहा है इसका। हाई की बात करूं तो 1406 का हाई लगाया, 1024 का कंपनी ने लो बनाया। ठीक है, देख रहा है विनोद, 1406 का हाई लगाया और 1000 का लो लगाया। इसका मतलब है रिटर्न तो आपको ज़्यादा नहीं मिलता, रिटर्न आपको मिलता है 30 से 40% का साल में। और ये आप रिटर्न तभी कमा पाओगे
कि जब मार्केट तबाही तबाही मच जाए ना, तब उस समय खरीद लेते हो तो, क्योंकि किसी भी समय जब मार्केट गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक के। पीई की बात करेंगे तो 67.5 का पीई है। 2002 के भी पहले कंपनी काम करती थी, तो इसका पीई आज भी बहुत डिसेंट वैल्यूएशन पर है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 98 रुपये की बुक वैल्यू है। तो मुझे बुक वैल्यू के हिसाब से भी, हालांकि प्राइस और बुक वैल्यू में देखें तो ऑलमोस्ट 10 गुना का अंतर है, पर ठीक है, डिसेंट है यार। हैवेल्स कंपनी है, हैवेल्स ब्रांड बिकता है महाराज, ब्रांड। ठीक है, डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, डिविडेंड बहुत कम कंपनी देती है, 0.64% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो यार, दोनों ही 20% से ऊपर हैं, 21.4% एंड 27.6% रिस्पेक्टिवली। फेस वैल्यू की बात करेंगे, ₹1 है, कंपनी ऑलरेडी स्प्लिट भी कर चुकी है इस शेयर का। ठीक है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। देखो केवल एक कौंस में आ रहा, वो वही मैंने कहा यार, 10 गुना बुक वैल्यू, 10 गुना अपनी बुक वैल्यू के ऊपर इसका प्राइस ट्रेड हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा डिसेंट है। डेट को कम कर रही है कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी ये भी कब बोल रही है कि अच्छा क्वार्टर आएगा कंपनी का। तो और क्या चाहिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और क्या चाहिए आपको कंपनी से। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ मेरे भाई, इन डेप्थ एनालिसिस देखते जाओ। सेल्स की बात करेंगे, जहां जून 2020 में 1483 करोड़ का सेल था, वहीं सितंबर 2022 में 3669 करोड़ का सेल था। सेल्स कंपनी का कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में 2 से ढाई गुना हो गया। एक्सपेंस की बात करेंगे, 1352 करोड़ का एक्सपेंस था, वहीं 3393 करोड़ का एक्सपेंस था। एक्सपेंस की बात करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी का सेल बढ़ रहा है वैसे ही एक्सपेंस बढ़ रहा है, ये कंसर्न है। पर कंसर्न मैं यहाँ से क्यों नहीं देखता हूँ, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है वहाँ पे खर्चा और प्लस सेल्स ऑलमोस्ट कभी कभी सेम ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, इतना भयंकर है कि जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ा नहीं पाते हैं अपने। और उसके बाद में जो आफ्टर सेल्स सर्विस में ये इतना ज़्यादा खर्चा किए हुए हैं, आप इनके प्रोडक्ट कभी ख़राब हो जाएं वेल्स के, उसके बाद में आप सर्विस इनकी यूज़ कीजिए। भाई एक बार कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो ये आपके घर पे पहली बात तो आते हैं प्रोडक्ट को लेने के लिए, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आप सिंपल बोलो कि आपका ट्रिमर आपने लिया है, ट्रिमर खराब हो चुका है, आप सिंपल उनसे बोलो कि भाई ट्रिमर खराब हो गया, नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई क्वेश्चन नहीं करते भाई, तुमको एक नया देंगे, अपना खुद का बोल ले जाएंगे। तो इतनी भयंकर सर्विसेज हैं, तो जानते हो इससे डायरेक्ट इंपैक्ट आ जाता है। मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे, 69% का मटेरियल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट 8% है। देख रहे हो मटेरियल कॉस्ट कितना ऊपर है, 69%। सोच के देखो यार, जो आपसे प्रोडक्ट ले गए, आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं लगाया इन लोगों ने, तो मटेरियल कॉस्ट में कहीं ना कहीं ऐड होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ पर बात करना चाहूँगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो मैं बात करूँगा, 64 करोड़ का 2020 में प्रॉफिट था, वहीं 187 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ चुका है 2 साल में। अर्निंग पर शेयर, जहाँ पर ईपीएस ₹1 का था, ईपीएस ₹2 का है इस समय, ₹2 के आसपास है, 2.98 का, तो ईपीएस डबल हो गया। तो अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इफ़ यू आर बिलीविंग इन दिस स्टेटमेंट देन डेफिनेटली यू कैन कि अपना माइंड को मेकअप कर सकते हो इस शेयर को लेने के लिए। पर इस शेयर को लेने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप अपने इस शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। उस वॉच लिस्ट में ऐड करने से पहले इस शेयर को आप इसके प्रोडक्ट यूज़ करें, उसी के बाद इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मार्च 2015 में इसकी शेयर कैपिटल 62 करोड़ की थी और आज इसकी शेयर कैपिटल 63 करोड़ की है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूंगा, मार्च 2015 में 1756 करोड़ का था, वहीं 6110 करोड़ का भयंकर ऑलमोस्ट ये रिजर्व एंड सरप्लस 5 से 6 गुना हो गया, 6110 करोड़ का है। प्रमोटर को बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर भरोसा है। रिजर्व एंड सरप्लस से अगर मैं कंपनी की सेफ्टी की बात करूँ, भाई लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो है ही नहीं महाराज। 2022 में कंपनी ने कुछ खास इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिया, पर जब इन्वेस्टर को ऐसी, पता है मेरे को कंपनी कौन सी पसंद आती है ना, जब कंपनी का शेयर प्राइस स्ट्रगल फेस में हो, जब शेयर स्ट्रगल कर रहा हो, कंपनी का रिजल्ट आ रहे हो और कंपनी रिजल्ट ना दे पा रही हो। कंपनी ने तो रिजल्ट अच्छा दे दिया, बस मार्केट को उसका पसंद नहीं आया रिटर्न। तो मार्केट में जब इन्वेस्टर्स को उसके रिजल्ट पसंद नहीं आते तो शेयर्स कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाता है। जब शेयर्स को दबा दिया जाता है तब मेरे को एक मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर ये लगता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने पे लग जाती है, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो ये रिजल्ट आता है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग कंपनी ने जीरो कर ली, अब झक मार के इन्वेस्टर आएगा इनके पास। यही देखो ऊपर लिखा हुआ था कि कंपनी जो आने वाले रिजल्ट है वो अच्छे पेश करेगी, करना ही पड़ेगा यार, बोरोविंग ही नहीं है, इन्वेस्टर तो अब आएगा ही फिर से। और देखना आने वाले समय में 102 साल में 1600-1700 रुपये में घूमेगा ये शेयर प्राइस भी। 6110 करोड़ की बोरोविंग है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है ये नहीं महाराज, शॉर्ट टर्म बोरोविंग है ये नहीं, कंपनी डेट फ्री है यार, केवल लीज लायबिलिटी है इनके। देखो कंपनी के अंदर मार्च 2022 में 421 करोड़ का कैश का फ्लो है। फ्रेंड्स आप ये देखना एनुअल रिटर्न जो 2023 में आएंगे, मार्च 2023 में आएंगे, एनुअल रिटर्न कंपनी पेश करेगी, आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। कैश फ्लो 421 करोड़ से ऊपर अगर होता है, चील जैसी निगाहें रखना, बिल्कुल बगुले जैसी, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानि निद्रा तथा बचा, बगुले जैसी निगाहें रखना। 421 करोड़ के ऊपर होता है तो इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा जंप लेने के लिए इस कंपनी के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें 20 से 25% का उछाल इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, आइए
डेटा डेज की बात करूंगा। डेटा डेज कंसर्न बने हुए हैं कंपनी के। मार्च 2022 में 20 दिन का डेटा डेज हो गया। 45 दिन का डेटा डेज एक डिसेंट माना जाता है। 45 दिन तक हम किसी भी कंपनी के डेटा डेज को बर्दाश्त कर सकते हैं, पर उसके ऊपर नहीं ले जा सकते डेटा डेज, कंसर्न क्रिएट हो जाता है। तो 20 दिन का डेटा डेज है मार्च 2023 में। ये देखना कि 20 दिन के ऊपर अगर आता है तो डेफिनेटली कैश का फ्लो के ऊपर प्रेशर आएगा। कैश का फ्लो के ऊपर प्रेशर आएगा तो फिर से शेयर कहीं ना कहीं 20 से 25% आपको करेक्ट यानी कि नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। प्रोमोटर की बात करेंगे, 59.50% प्रोमोटर होल्ड करके चलते थे। पर अगर मैं यही बात करूं तो जून, सितंबर और दिसंबर जो 2022 रहा, तो इस कंपनी ने अपने क्या किए कि प्रोमोटर की होल्डिंग बराबर बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआईस की बात करेंगे, एफआईआईस कंपनी के अच्छे रहे हैं, जहां 23.30% के आसपास एफआईआईस होल्ड करके चलते थे, वहीं दिसंबर 2022 में 22.60% के आसपास एफआईआईस होल्ड करके चल रहे हैं। डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस भी 10.40%। डीआईएस ने दिसंबर में स्टेक बढ़ाया है, एफआईआईस ने स्टेक को कम कर लिया है। गवर्नमेंट ने स्टेक अपना मेंटेन रखा है 0.10%। पब्लिक ने अपना स्टेक कंपनी के अंदर सेम रखा है, जो सितंबर क्वार्टर में था वही अभी रखा है। अदर्स की बात करेंगे तो अदर्स में 0.01% स्टेक रखा हुआ है। तो ये रहे कंपनी के फंडामेंटल्स। आइए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। ये देखो मेरे भाई, मैं आपको रिटर्न दिखाता हूँ कंपनी का। किसी ज़माने में ये कंपनी ₹1.75 के आसपास थी 2001 में। अगर वही मैं 2002 में बात करूँ तो ₹1.63 की कंपनी थी 2002 में। इसके बाद ये कंपनी वहाँ पर आ गई ₹800 में। फिर कंपनी 800 से, ये पीरियड था 2020 का, ये बहुत बड़ा एक डाउनग्रेड मिला। और उसके बाद में ये कंपनी 1100-1200 की रेंज में, सोच के देखो यार, ₹1 की कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिल रही है 1100-1200 की रेंज में। ठीक है, इस कंपनी को आपको क्यों लेना चाहिए? वो इस वजह से लेना चाहिए, और ये कंपनी गिरती नहीं है। ये कंपनी जब गिरती है तो शायद एक इस कंपनी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आती है। तो इसी से रिलेटेड जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से उनको बने रहना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर हैं तो वो इस कंपनी के अंदर देख सकते हैं, पर जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस को जरूर इससे पहले कंसीडर करें। ठीक है, इसके प्रोडक्ट यूज़ करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने के लिए आएँ। क्योंकि जब आप इस तरीके से आते हो ना तो शॉर्ट टर्म में फिर शेयर प्राइस 20 से 25% नीचे आ भी जाता है, तो फिर आप वहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखोगे, ना कि डर जाओगे। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो 9,62,496 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई इसकी, जिसमें से 5,28,378 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई। और जो डिलीवरी का परसेंटेज रहा वो एक बहुत बेहतरीन परसेंटेज रहा, 54% का। इसका मतलब है लोग डिलीवरी कंपनी के अंदर उठा रहे हैं। यही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी को बताते हैं कि कंपनी आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा कर सकती है। आप सभी को पता होगा, जो भी हैवेल्स को बहुत अच्छे से इसका बिजनेस समझते होंगे, हवेली राम के बिजनेस को समझते होंगे, तो कंपनी का एक बहुत बड़ा शुरू से ही फार्मूला रहा है। इन्होंने बहुत एग्रेसिव टेक ओवर किए, बहुत एग्रेसिव मर्ज की कंपनियां अपने अंदर, जिसमें से लॉयड भी था, स्टैंडर्ड भी है, क्रैफ्ट्री भी है, एंड रियो जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों का इन्होंने टेक ओवर किया। इसकी वजह से कहीं ना कहीं देखो ₹1 से लगा के आज शेयर प्राइस इसका कहाँ पर है हैवेल्स का, आप जान सकते हैं। हैवेल्स की ये वेबसाइट है जहाँ पर मैं आपकी विजिट करवा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, इसकी वेबसाइट बहुत बेहतरीन वेबसाइट है इसकी। और एल्कलाइन प्योरी वाटर प्योरीफायर में भी कंपनी है, फैंस में भी कंपनी है। इसी के साथ साथ माइक्रोवेव ओवन, कुछ भी सोच सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं बात करूँगा एलिवेट योर होम विद कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन को भी ये प्रोवाइड कराते हैं, अपने हिसाब से भी आप इनको ऑर्डर देके काम करवा सकते हो। हैवेल्स का ये कुछ ब्लॉग है। इसी के साथ साथ ट्रेड पार्टनर, वेंडर पोर्टल एंड सेम पार्क। ये रही कंपनी का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस। ये रहा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर तक आपकी कृपा से पहुंच सके ये चैनल भी। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपना ध्यान रखें। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि जब आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो जब शेयर गिरता है तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर नहीं लेते हो। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि जब आप किसी भी स्मॉल कैप, जैसे ये तो लार्ज कैप कंपनी थी, जैसे सीलन हो गया, दीप इंडस्ट्रीज़ हो गया, जिसके शेयर प्राइस 100-200 रुपये के होते हैं और मार्केट कैप 1000 करोड़ के अंदर होती है। किसी भी ऐसे शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एटलीस्ट डरना नहीं चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब आप स्मॉल कैप कंपनी या माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो 40 से 50% गिरना उनका कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। हाँ, अगर 90% गिर जाता है तो दिक्कत आती है। इसीलिए बोलते हैं स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियों में आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी ये बनानी होती है कि अगर ये शेयर प्राइस 40 से 50% गिर गया तो मैं झेल सकता हूँ इसको। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ये उसका नेचर ही होता है कि वो 40 से 50% टूट ही जाएंगे। ठीक है मेरे मित्र, तो डरने वाली बात होती नहीं ही हूँ। तो ये रहा आज का मेरा पूरा वीडियो मेरे मित्र। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद मेरे।